हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। पिछले वीडियो में हमने देखा था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, रिवीजन के तौर पे बताते चलें। आर्टिकल 4 पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी में आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम गांधी जी की तरफ से चलाया गया था नेशनल मूवमेंट के टाइम में, उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये भी बोल सकते हैं कि इट फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी। तो जो आइडियाज़ थे वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया डीपीएसपी में, इसीलिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल बोला जाता है। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 40 से। टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as unit of self-governance. So organization of village panchayats, basically हम इसको बोल सकते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 to promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका सेटअप और उसका मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल करे या फिर कोऑपरेशन बेसिस पर करे। कुछ लोग आके और अपना एक इंडस्ट्री सेटअप करें जो कि यहाँ पे रूरल एरियाज़ में सेटअप हो, ताकि जो आम आदमी है, बेसिकली जो इंडिया के जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो और वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। So promotion of cottage industry, Article 43. Article 43B to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। तो जो cooperative societies बने हुए हैं उन सब का मैनेजमेंट जो हो वो वॉलंटरीली फॉर्मेशन हो, उनका फॉर्मेशन वॉलंटरी हो, बिना किसी दबाव के वो फंक्शन भी करें ऑटोनोमस यूनिट में, किसी भी सेंटर और स्टेट का दबाव ना हो, वो खुद से अपने मैनेज करें वर्कर्स, और उनके जो कंट्रोल हैं वो डेमोक्रेटिक हो, प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट हो, उन सब का ये आर्टिकल 43B। सो ओवरऑल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ इन आर्टिकल 43B। आर्टिकल 46 के बारे में देखेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें बताया गया था कि टू प्रमोट द educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections of the society and to protect them from the social injustice and exploitation। तो जो weaker section of the society है, जैसे SC हो गए, ST हो गए, या जो other backward classes हैं, उन सब के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनका जो है सोशल इनजस्टिस ना हो सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 47 में हमने देखा था आर्टिकल 47 जो कि एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी है, जिसमें हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाया जाए ताकि एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट किया जा सके। तो आर्टिकल 47 सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है और गांधीयन प्रिंसिपल भी है, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल्स में इसका थोड़ा अलग डेफिनीशन है। वो है कि टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। बेसिकली उसमें भी हेल्थ के ऊपर बात की गई थी, इसमें भी हेल्थ के ऊपर बात की गई है, लेकिन इसमें मना किया गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उनको कंज्यूम ना करें, ड्रग्स जो है उनको कंज्यूम ना करें, बिकॉज दीज आर इंजूरियस टू आवर हेल्थ। आर्टिकल 48 भी एक इम्पॉर्टेंट गांधीयन फिलोसफी का एक प्रिंसिपल है। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, गौ हत्या बंद हो, काव्स बछड़े और अदर मिल्च कैटल, ड्रॉट कैटल, बुफेलोज, गोट वगैरह, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो उनका संरक्षण किया जाए, उनके ब्रीड का, और जो स्लॉटर है उस पर पाबंदी लगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। थैंक यू।